हेलो बच्चों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन सॉलिड स्टेट का एक टॉपिक है जिसका नाम है पैकिंग इफ़िशियंसी। ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक ना। तो बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है? ठीक ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है बच्चों कि पार्टिकल जो है, ठीक है, किसी यूनिट सेल में कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर पा रहा है ना, कितना परसेंटेज वह ऑक्यूपाई कर पा रहा है या फिल कर पा रहा है, उसी को हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक ना। जैसे कि बच्चों, ये एक हम लोग का एक क्यूबिक यूनिट सेल है बच्चों। यहाँ पर एटम रखा हुआ है बच्चा, इस कॉर्नर में है ना। तो ये जो एटम है, इस एटम जो इस पूरे क्यूब में कितना परसेंटेज यह पार्टिसिपेट हो पा रहा है और कितना परसेंट यह फिल कर पा रहा है। ठीक है, तो जितना परसेंट वो फिल कर पा रहा है वही हो जाएगा हम लोग का पैकिंग एफिशिएंसी। और कितना परसेंट, देखो ऐसा तो नहीं ना है कि जो एटम रखा हुआ है पूरा इसी में कवर कर जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे कवर हो पाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ स्पेस खाली रह ही जाता है। ठीक ना। तो जो स्पेस एटम कवर कर लिया है वो हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी, और जो स्पेस खाली रह गया है वो हम लोग का हो जाएगा वॉइड परसेंटेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं कि इसका पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल में एटम कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर पा रहा है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है हम लोग का पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, है ना। पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि कितना स्पेस ऑक्युपाई कर पा रहा है एटम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर तुम लोग फिगर देख सकते हो, ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है और इसके कॉर्नर में हम लोगों का एटम रखा हुआ है। ठीक है, देख पा रहे हो 8 एटम रखा हुआ है इसके कॉर्नर में। ठीक ना। और ये जो क्यूबिक का जो एज लेंथ है हम लोग का ए है। ठीक है, और ये जो स्फीयर है, ये जो एटम है उसका रेडियस हम लोग का आर है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है लेट ए बी द एज लेंथ ऑफ क्यूब। ए जो है क्यूब का एज लेंथ है एंड आर जो है वो रेडियस ऑफ एटम, एटम का क्या है, ये रेडियस है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसको ए इज इक्वल टू, देखो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों रेडियस है। ठीक है, और टोटली यहाँ से ए है, तो ए इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग आर प्लस आर। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 2r। ठीक ना। तो जैसा कि हम लोग फॉर्मूला में अभी देखे थे कि पैकिंग एफिशिएंसी बराबर होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम लोग निकलाते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल में हम लोग का क्यूब है, इसलिए क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब होता है। ठीक है, अब ए का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ए का वैल्यू हम लोग का 2r है, तो यहाँ पर हम लोग 2r पुट करेंगे वैल्यू। पावर 3 है तो 3 लिखेंगे, जितना पावर रहेगा उतना टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 है तो 3 टाइम्स करेंगे 2r इंटू 2r। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जो 4, 4 2 जो 8। अब r तीनों मिल जाएगा तो r क्यूब हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर कितना एटम है। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो एटम की संख्या होती है वो 1 होता है। तो हम लोग इस एटम का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक ना। सिंस ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ओनली 1 एटम, जैसा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक एटम होता है तो वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, तो 1 एटम का जो वॉल्यूम निकालेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि एटम जो है वो सर्कुलर टाइप से है, इसीलिए स्फीयर का जो एटम हो जाएगा हम लोग का 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला लिखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इनटू 100। तो जैसा कि हम लोग ऊपर में देख चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब है बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल हम लोग कुछ देखें 8
आर क्यूब। जैसे कि यहाँ देख सकते हो वॉल्यूम ऑफ वन एटम 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल हम लोग का आ चुका था 8r क्यूब इंटू 100। आर से आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, हम लोग का बच गया 4/3, तो 4/3 लिखें। ये वाला पाई यहाँ पर आ गया है और 8 यहाँ पर लिख दिया हम इंटू 100। अब ये से ये कैंसिल आउट होगा, 4 1 = 4, 4 2 = 8, ठीक है। तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा π/3 2 = 6 इंटू 100। अब यहाँ हम लोग पाई का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक ना। तो पाई का वैल्यू हम लोग को पता है कितना होता है, 22/7 इंटू नीचे हम लोग का है 6 इंटू 100। तो 22 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42 हो गया इंटू 100 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22, ठीक है, 2242। अब इससे हम लोग बच्चों डिवाइड देंगे तो हम लोग का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा हम लोग का 52.36%, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो यदि फ्रैक्शन के बाद, ठीक है, फ्रैक्शन के नंबर में अगर यहाँ 5 से बड़ा रहेगा तो एक इधर ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। यानी 52.4% सिंपल क्यूबिक में जो एटम है वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। और जो इसमें जो एम्प्टी स्पेस हो गया बच्चों, स्पेस, ठीक है, एम्प्टी स्पेस में क्या करेंगे, टोटल 100 में माइनस कर देंगे 52.4, तो हम लोग का जो निकल के आ जाएगा बच्चों, ठीक है, 6 यहाँ से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 यानी 47.8% जो बच्चों हम लोग का एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हम लोग का पैकिंग इफिशिएंसी इन SCP एंड CCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। दोनों बच्चों बोथ टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर सेम पैकिंग एफिशिएंसी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं बच्चों, ये क्यूब है, ठीक ना। ये क्यूब में आप लोग देख पा रहे हो बच्चों, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ये एक डायगोनल खींचे हैं AC, ठीक है, जिसको हम लोग नाम दे दिए हैं B, ठीक है। और A और B जो क्यूबिक लेंथ है इसको हम A ले लिए हैं, और ये B जो है हम लोग क्यूबिक लेंथ है A। वही हम लोग यहाँ पर लिखे लेट द यूनिट सेल इज लेंथ बी A, ठीक है। यूनिट सेल का जो इज लेंथ है बच्चों उसको हम लोग A लेके चले हैं। एंड फेस डायगोनल, ये जो फेस डायगोनल है बच्चों, ठीक है, ये जो फेस दिख रहा होगा आप लोग, इसका जो फेस डायगोनल है बच्चों उसको हम लोग B लेके चले हैं AC, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे होगे B = यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा हम लोग का, B = वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। B = हम लोग का वैल्यू हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ से ये सर्कल के लिए रेडियस R हो गया, इस सर्कल के लिए 2 रेडियस हो गया, यहाँ से यहाँ 1 रेडियस और यहाँ से यहाँ 1 रेडियस, फिर इसके लिए 1 रेडियस, क्योंकि ये जो डायगोनल है बच्चों इसमें से केवल यही पार्ट इस सरफेस का पा रहा है और इसका भी यही पर, इसलिए इसका रेडियस R, इसका दोनों रेडियस हो जाएगा, इसका 1 रेडियस। तो टोटल हम लोग B का वैल्यू निकल जाएगा बच्चों 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 4R, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि B का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया हम लोग, ठीक ना। अब हम लोग लेते हैं बच्चों, ये ट्रायंगल लेते हैं ABC, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। ट्रायंगल ABC लेते हैं हम लोग, प्रीवियस क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बॉडी डायगोनल का वैल्यू निकालेंगे बच्चों। तो देख सकते हो यहाँ ट्रायंगल ABC, ये जो बॉडी डायगोनल है ये है हम लोग का है हाइपोटेनियस, ये है हम लोग का बेस और ये हम लोग का परपेंडिकुलर। तो AC = हो जाएगा AC² = AB² +
BC स्क्वायर। ठीक है, देख सकते हो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम लोग का देखो AB का लेंथ क्या है A, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे A स्क्वायर और BC का भी लेंथ हम लोग क्या है A है, तो यहाँ पर A लिख दिया और ये स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया स्क्वायर। अब AC को हम लोग क्या लेके चले हैं B लेके चले हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं B स्क्वायर। ठीक है, AC हम लोग B लेके चले हैं, इसलिए AC की जगह में हम लोग B पुट करेंगे। ठीक ना, अब देखो बच्चों, ठीक है, यहाँ पर हम लोग का A स्क्वायर कितना है 2 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा A स्क्वायर 2A स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर चला जाएगा बच्चों। ठीक ना, तो ये स्क्वायर इधर चला जाकर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर इधर चला गया तो रूट में आ गया, इधर B हम लोग का हो गया B इज इक्वल टू, अब यहाँ रूट हटाएंगे तो यहाँ रूट हट जाएगा तो रूट 2A हो जाएगा। ठीक है, B का वैल्यू हम लोग का यहाँ से निकल गया है बच्चों। ठीक ना, अब हम लोग देखेंगे बच्चों P का जो वैल्यू हम लोग का आया था वो 4R आया था। ठीक है, 4R बाई रूट 2A। 4R कहाँ से आया था आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, B इज इक्वल टू 4R, तो वहाँ पर हम लोग B का यही वैल्यू यहाँ पर क्या किए हैं पुट किए हैं। ठीक है, 4R इज इक्वल टू B के जगह में 4R इज इक्वल टू रूट 2A। अभी रूट 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 4R बाई रूट 2 इक्वल टू A। ठीक है, क्या हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 जो 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू A। अब बच्चों हम लोग 2 को लिख सकते हैं बाई रूट 2। ठीक है, अब हम लोग 2 को लिख देंगे रूट 2 इंटू रूट 2। इस 2 को हम लोग रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं क्योंकि रूट 2 होता है, इंटू 2R बाई रूट 2 इज इक्वल टू A। तो एक रूट 2 कैंसिल हो गया, तो हम लोग का क्या आ गया 2 रूट 2R इज इक्वल टू A। तो हम लोग का जो A का वैल्यू है बच्चों वो आ गया है हम लोग का 2 रूट 2R। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे बच्चों कि HCC और CCP में कितने एटम्स होते हैं। ठीक ना, तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, वी नो दैट each unit cell in CCP structure has effectively 4 स्फीयर। ठीक है बच्चों, हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक यूनिट सेल में CCP स्ट्रक्चर में इफेक्टिवली 4 स्फीयर होता है। ठीक ना, तो अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ फॉर स्फीयर इज इक्वल टू, तो 4 है तो 4 इंटू स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद हम लोग निकालेंगे बच्चों वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जैसा कि हम लोग
फर्स्ट वाला सिंपल क्यूबिक में निकाल चुके थे, उसी तरह जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक सेल हो जाएगा वो ए क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर 4 एटम में ऑक्यूपाई कर पा रहा है, इसलिए 4 इंटू स्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम लोग लिख रहे हैं पैकिंग इफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम, चाहे लिख सकते हो वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 4 स्फीयर इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। जैसा कि हम लोग सिंपल क्यूबिक का निकाल चुके थे बच्चों, ठीक है। तो जो हम लोग का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 4 स्फीयर इन यूनिट सेल, तो 4 इंटू वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब इंटू 100, ठीक है। अब जैसे कि 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय 3 इंटू पाई आर क्यूब डिवाइड। ए का वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, ए का वैल्यू कितना आया था हम लोग का देख सकते हो। ए का वैल्यू जो आया था हम लोग का 2√2r, ठीक है। 2√2r इक्वल टू ए का जो वैल्यू हम लोग का आया था 2√2r, तो ये वैल्यू यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। ए का वैल्यू 2√2r क्यूब है, तो हम लोग क्या लगा देंगे क्यूब इंटू 100। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर, ठीक ना, 16/3 इंटू इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे बच्चों, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर क्यूब हो गया डिवाइडेड बाय, इसको 3/3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2 आर क्यूब हो जाएगा इंटू 100। ये आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, ठीक ना। 16/3 इंटू 22/7 हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम लोग 2 2 जो 4 4 2 जो 8 इंटू √2 हो जाता है बच्चों, √2 हो जाएगा 2 और ये वाला √2 आ चुके जुट जाएगा, ठीक है। 100 हो गया। अब हम लोग 8 2 जा 16/3 इंटू 27 और 22/7 8 2 जा 60√2 इंटू 100, ठीक है। अब इसको हम लोग मेंशन करते हैं, टोटली इसको जो कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 16/3 22/7 इंटू 1/16√2 इंटू 100। अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा हम लोग का 2200 और 7 3 जा 21√2 इक्वल टू 2200 डिवाइडेड बाय 21 इंटू √2 का वैल्यू पुट करेंगे तो √2 का वैल्यू होता है 1.41, ठीक है। इसका जो टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चों हम लोग का आ जाएगा 74, ठीक है %। तो ये जो CCP है बच्चों 74% ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, ठीक है। और अगर एम्प्टी स्पेस का बात करें बच्चों तो ठीक है, तो एम्प्टी स्पेस जो हो जाएगा तुम्हारा 100 - 74, तो 100 में 74 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 26%। नेक्स्ट हम लोग का है बच्चों पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखेंगे कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में कितना पैकिंग इफिशिएंसी होता
है, ठीक है। तो जैसे कि तुम लोग क्यूब देख पा रहे हो, ठीक ना। बॉडी सेंटर है बच्चों, तो इसका जो बॉडी डायगोनल है बच्चों, एक हम लोग का स्फीयर यहाँ पर है, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हो कॉर्नर में एक एटम रखा हुआ है, एक हम लोग का बॉडी सेंटर्ड में रखा हुआ है और एक इस कॉर्नर में रखा हुआ है, ठीक है। तो जो यहाँ से एफ और ए का जो डिस्टेंस है बच्चों, देखो ये वाले सर्कल के लिए रेडियस ये आर हो गया, ये वाला सर्कल के लिए 2 रेडियस हो गया, एक यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ, और ये वाला जो ए वाला कॉर्नर के लिए सर रेडियस हो गया आर, ठीक ना। तो वही बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखे हैं लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल सी, इसको हम लोग सी से मेंशन किए हैं, ठीक है। देख पा रहे होगे यहाँ पर हम लोग सी से मेंशन किए, ठीक ना। बॉडी डायगोनल को सी से मेंशन किए हैं। सी इज इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखे आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, चारों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 4r, ठीक है। अब हम लोग लेंगे बच्चों ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, एफ ई डी लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ई एफ डी, ठीक है, ई एफ डी। ई एफ डी में ये जो लेंथ है हम लोग का बच्चों ए है, ये वाला भी लेंथ हम लोग का ए है, क्योंकि क्यूब का जो सभी लेंथ होता है वो इक्वल होता है, तो ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बी, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है बच्चों कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पहले ही हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, हम लोग पहले ही देख चुके थे, है ना, सीसीपी में। सेम उसी तरह से यहाँ पर हो रहा है बच्चों, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ सिमिलर उतर जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, ठीक है, ये स्क्वायर इधर चला गया तो रूट के अंडर हो गया, ठीक है। यहाँ से ये √2 हो गया, इससे रूट निकल गया तो ए हो गया, ठीक है। तो बी का वैल्यू हम लोग आ गया √2a, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग लेंगे बच्चों ट्रायंगल ए एफ डी, ठीक है। तो ए एफ डी लेंगे बच्चों तो हम लोग सी लेंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग का सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जैसे कि हम लोग इसको हाइपोटेन्यूस लेंगे, ठीक ना। तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। बी स्क्वायर का हम लोग वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग का आया है 2a स्क्वायर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो तुम लोग, ठीक ना। बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, उसको यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया बी का 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया हम लोग का यहाँ, तो 2 और 1 कितना हो गया 3a स्क्वायर, ये हम लोग का हो गया सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग स्क्वायर उधर ले गए तो रूट में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से √3 हो गया, रूट इसका हट गया तो ए, तो यहाँ पर जो हम लोग का वैल्यू सी का आया है बच्चों, ठीक है, वो 3√3a। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि हम लोग का जो इस स्ट्रक्चर में सी जो है, ठीक है, सी जो है हम लोग का 4r के क्या है इक्वल है, ठीक है। सी हम लोग का 4r के इक्वल है, तो इसी को हम लोग ले रहे हैं नीचे, ठीक है। सी इज इक्वल टू 4r, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिए हैं सी इज इक्वल टू 4r, सी का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, सी का वैल्यू हम लोग का √3a, ठीक है। तो 4r हो गया हम लोग का ये, और ये इंटू में इधर चला गया तो डिवाइड में हो गया, ठीक ना। अब बच्चों हम लोग निकालते हैं कि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितना टोटल नंबर ऑफ एटम होता है। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर टोटल नंबर ऑफ एटम इज 2, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 2 एटम है इसलिए वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर इज 2 × 4/3πr³। उसके बाद बच्चों हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो हो जाएगा हम लोग का a³। ए का वैल्यू हम लोग को कितना आया है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, यहाँ देख सकते हो a इज इक्वल टू 4r/3, तो यहाँ हम लोग पुट कर देंगे 4r/3 का क्यूब, ठीक है। अब इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4r × 4r × 4r/3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 8, 8 4 जा 32,
ठीक है, आर 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 क्यूब हो गया, सॉरी 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, अब हम लोग जो पैकिंग एफिशिएंसी निकलाते हैं, तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्फीयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो वॉल्यूम 2 स्फीयर कितना हो जाएगा बच्चों? 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम लोग कितना आ गया है, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, 64/27 आर क्यूब। ठीक है, 64/27 आर क्यूब इंटू 100। ये हम लोग क्या हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों। ठीक ना, और 4 2 जा 8/3 इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 27/64 इंटू पाई इंटू 100। तो ये कट जाएगा बच्चों। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। तो हम लोग का वैल्यू 9 1 जा 9 इंटू पाई का वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, यहाँ हो गया 8 इंटू 100। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कटिंग करेंगे। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो आ जाएगा 11 9 जा 99 इंटू 25/7 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो आ जाएगा हम लोग कितना। टोटली इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो टोटली आ जाएगा हम लोग का 68%। ठीक है, डैट मीन्स 68% जो है बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल में स्पेस कवर होता है एटम के द्वारा, और एम्प्टी स्पेस जो होता है वो होता है 100 - 68 सेपरेट कर दो 32%। थैंक यू।